उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल हो चुके हैं। राज्य मूल अवधारणा को लेकर अभी भी राज्य के लोगों के सपने अधूरे हैं। इन 21 सालों में राज्य की राजधानी से लेकर मूल निवास भू कानून जैसे मुद्दे अभी भी गौण हैं। आज तक पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के राज्य के भू कानून को छिन्न भिन्न किया गया है। किसी एक जनप्रतिनिधि ने भी उस समय आवाज नहीं उठाई थी और आज उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। पिरुल से कोयला, पिरुल से ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जैतून का तेल, लेमन ग्रास का तेल, जिरेनियम का तेल, जैट्रोफा बायोडीजल, रामबांस रेसा विकास, भीमल रेसा बांस विकास, भांग की खेती, चारा विकास, चारधाम यात्रा में जैविक प्रसाद वितरण योजना, अटल आदर्श ग्राम, चाल खाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण और जल संवर्धन, जैविक प्रदेश, आयुष प्रदेश, पर्यटन प्रदेश जैसे शब्द सुनाई देंगे। लैमिनेटेड साहित्य भी खूब छपे। 3 और 5 स्टार वाले होटलों में जागरूकता और विकास गोष्ठियों, बायर्स एंड सेलर मीट, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मेले और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। साथ ही योजनाओं के अनुसार विधिवत मशीनें और उपकरणों और अन्य निवेशों की खरीद फरोख्त भी खूब हुई। योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आमजन जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, अपने आप को विकास की दौड़ में वहीं खड़ा पाता है जहां पहले था। फर्जी आंकड़े दर्शाकर राज्य को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। साथ ही राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अच्छे विकास कार्य करने पर कई गैर संगठनों और उनका संचालन कर रहे महाअनुभवों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। इस सब के बावजूद 2016 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 16,793 गाँव में से 3,000 से अधिक गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। बहुत से गांव में गिनती के ही लोग रह गए हैं। 2.5 लाख से अधिक घरों में ताले लटके हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन मूलभूत सुविधाओं का अभाव और अन्य कारणों से ही हो रहा है, किंतु क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास पलायन रोकने के लिए बनी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के कारगर उपाय न होना लोगों के पलायन के मुख्य कारण है। विभागों द्वारा विकास के नाम पर जिला योजना, राज्य सेक्टर की योजना, केंद्र पोषित योजना में हजारों करोड़ों रुपए का बजट प्रति वर्ष विकास योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। आम जनता का विकास तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, नौकरशाह सप्लायरों और गैर सरकारी संगठनों के संस्थापकों और संचालकों का खूब आर्थिक विकास हुआ है। जब तक योजनाओं में धनराशि आवंटित होती रहती है, तब तक योजनाओं का काफी शोरगुल सुनाई और दिखाई देता है। योजना बंद होते ही बाद में योजनाओं में क्रय की गई मशीनों के अवशेष वह योजना के बोर्ड ही दिखाई देते हैं। किसानों द्वारा कुछ जनपदों में जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों की सक्रियता के कारण विकास मॉडल स्थापित किए गए हैं। ऐसे मॉडल पहाड़ी जनपदों में 5 से 10% ही हैं। योजनाओं के मूल्यांकन में इन्हीं को दिखाकर विभाग वाले अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। योजनाएं नई नहीं हैं। राज्य में हर 10-15 सालों बाद पुरानी योजनाओं को चमत्कार के रूप में दिखाकर फिर से दोहराया जाता है। किसी ने कभी भी इन योजनाओं का इतिहास जानने की कोशिश नहीं की कि पहले इन योजनाओं से अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिला।
सरकारें नई आती हैं, किंतु उत्तराखंड के अधिकतर बुद्धिजीवी सलाहकार पुराने ही होते हैं। यदि इन बुद्धिजीवियों का पुराना इतिहास पढ़ाई लिखाई टटोली जाए तो आप पाएंगे जिस विषय पर ये सरकार को सलाह देते हैं वह इनका पढ़ाई लिखाई का विषय था ही नहीं। विभाग योजनाओं को अमल में लाने के लिए कार्य योजना तैयार करता है। कार्य योजना में उन्हीं मदों में अधिक धनराशि रखी जाती है जिसमें आसानी से संगठित संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा सके या कहीं डाका डाला जा सके। जेट्रोफा बायोफ्यूल घोटाला, लहसुन बीज और अदरक बीज घोटाला, पॉली हाउस घोटाला, मटेला कोल्ड स्टोरेज घोटाला जैसे कई चर्चित घोटाले उजागर हुए, किंतु प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही किसी पर नहीं हुई। सभी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया। यदि विभाग को सीधे कोई सुझाव या शिकायत भेजी जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। प्रमाण सहित शिकायत करने पर शिकायत शपथ पत्र में लिखकर देने को कहा जाता है। उच्च स्तर पर योजनाओं का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर होता है कि विभाग को कितना बजट आवंटित हुआ और अब तक कितना खर्च हुआ। राज्य में कोई ऐसा सक्षम और ईमानदार सिस्टम नहीं दिखाई देता जो धरातल पर योजनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर योजनाओं में सुधार ला सके। चल रही योजनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर योजनाओं में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सुधार लाकर यदि पारदर्शी ढंग से अमल में लाया जाए तो आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है।